आपको पता है बजट सत्र चल रहा है संसद में। ऐसे में दोस्तों लोकसभा में आशा वर्कर्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर जो है क्या दिया गया है वो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से पीडीएफ दिखाकर समझाऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर नीचे कमेंट बॉक्स में आके जरूर लिखिएगा अपने राज्य का नाम, आगे लिखिएगा आशा वर्कर्स न्यूज टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। दोस्तों लोकसभा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है आशा वर्कर से रिलेटेड। उसका पीडीएफ जो है मैं स्क्रीन पर जूम करके दिखाता हूं। देखिए दोस्तों, आपको यहां पीडीएफ की कॉपी दिख रही होगी। भारत सरकार श्रम एवं और रोजगार मंत्रालय लोकसभा आतारांकित प्रश्न संख्या 258 पे पूछा गया 2 फरवरी 2026 को। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है आशा कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवरेज। ठीक, ये क्वेश्चन दोस्तों श्रीमती सुप्रिया सुले, श्री भास्कर मुरलीधर भरगे, प्रोफेसर वर्षा एकनाथ गायकवाड़, डॉक्टर अमोल राम सिंह कोल्हे और श्री धैर्यशील राज सिंह मोहित पटेल द्वारा पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन क्या श्रम और रोजगार मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे क्या महाराष्ट्र में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी आशा को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है और उन्हें वेतन संहिता 2019 के तहत कर्मचारी की परिभाषा से बाहर रखा जाता है? यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा क्या है? महाराष्ट्र में आशा कार्यकर्ताओं की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है? और विगत 3 वर्षों में चालू वर्ष के दौरान भुगतान के लिए प्रोत्साहन, लंबित भुगतान और रिपोर्ट किए गए विलंब का ब्यौरा क्या है? क्या सरकार ने महाराष्ट्र में आशा कार्यकर्ताओं पर कोविड-19 टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत और डिजिटल स्वास्थ्य मिशनों के दौरान बढ़े हुए कार्यभार के कारण पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया है? नामांकन आंकड़ों और दावा निपटान सहित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत राज्य में आशा कार्यकर्ताओं को प्रदान की गई सामाजिक सुरक्षा कवरेज का ब्यौरा क्या है? और क्या सरकार का महाराष्ट्र में आशा कार्यकर्ताओं के लिए कोई राज्य विशिष्ट कल्याण पैकेज या बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि का प्रस्ताव है? और यदि हाँ तो संबंधी ब्यौरा और समय सीमा क्या है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र के लिए ही ये क्वेश्चन दोस्तों, ज़्यादातर राज्यों में यही हाल बने हुए हैं। हर राज्य से ज़्यादातर यही सवाल पूछे जा रहे हैं। अब देखिए उत्तर क्या दिया गया। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री हैं सुश्री शोभा करंदलाजे, वो क्या करेंगे? का से चा एक साथ दे दिया उत्तर। वेतन संहिता 2019 के अंतर्गत कर्मचारी की परिभाषा में पर्यवेक्षी, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी, लिपिकीय, परिचालनात्मक, कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कर्तव्यों सहित व्यापक श्रेणी के कार्यों में लगे व्यक्ति शामिल हैं। इसके अलावा किसी प्रतिष्ठान में वेतन पर कार्यरत कोई भी व्यक्ति चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त हों या विवक्षीण हो, इससे दायरे में आते हैं। श्रम भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। संहिता के उपबंधों के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को अपने अपने क्षेत्र में समुचित सरकार के रूप में अधिकार प्राप्त हैं। आशा जो है वो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं। उन्हें नियमित और आवर्ती गतिविधियों के लिए मासिक आधार पर निश्चित प्रोत्साहन प्राप्त होता है। नियमित और आवर्ती गतिविधियों के अलावा उन्हें विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए कार्य निष्पादित आधारित प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है, जिन्हें आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर समय समय पर संशोधित किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रोत्साहनों के अलावा राज्य विशिष्ट अधिकार प्रोत्साहन भी प्रदान कर रहे हैं। इन प्रोत्साहनों का जो विवरण है इस वाले लिंक पर इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आशा कार्यकर्ताओं को सहयोग प्रदान करने सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी सहित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आवश्यकताओं के आधार पर और समग्र संसाधन आवंटन के भीतर उनके सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आशा कार्यकर्ताओं की संख्या का जिलावार विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखा जा सकता। विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के तहत आशा कार्यकर्ताओं के समक्ष आने वाली कार्य के बोझ
और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों का आकलन करने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ आवधिक समीक्षा, क्षेत्र आकलन कार्यक्रम, निगरानी तंत्र जैसे सामान्य समीक्षा मिशन और परिचर्चा आयोजित की जाते हैं। ऐसे आकलनों के आधार पर कार्यों को युक्ति संगत बनाने और कार्य निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन शुरू करने, परिचालन बोझ को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए क्षमता निर्माण और सहायता जैसे कदम समय समय पर उठाए गए हैं। इसके अलावा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं को पात्रता मानदंडों के अनुसार प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में नामांकित किया गया है। आशा कार्यकर्ताओं उनके परिवार के सदस्यों को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का वार्षिक स्वास्थ्य देखभाल कवरेज भी प्रदान किया जाता है। प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का कोई प्लान है नहीं है, पता नहीं। जो हमारे भुगतान रुके हुए चल रहे हैं, ज़्यादातर राज्यों में आशा वर्कर्स के कई महीने भुगतान नहीं हो पाता, उन भुगतान को होगा नहीं होगा उसके बारे में भी कोई पता नहीं। तो अभी जो है बजट सत्र चल रहा है, जो भी आशा वर्कर्स से रिलेटेड अपडेट आएगी आपका भाई आपको पूरी अपडेट पहुंचाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से अपने राज्य का नाम लिखकर आगे ज़रूर लिखें आशा वर्कर्स न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।